हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपकी 70th बीपीएससी मेंटरशिप बैच 1 में GS1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, DI, इवन ऐसे के कुछ पोर्शंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अभी आपका GS2 स्टार्ट होगा एंड उससे पहले आपका GS1 का फुल लेंथ टेस्ट होगा। और GS2 जब स्टार्ट होगा तो GS2 में पॉलिटीज़ और इको ज्योग्राफी से हम टारगेट 1 स्टार्ट करेंगे GS2 का। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम इसमें ऐसे के पोर्शंस डालेंगे और साइंस डे के पोर्शंस डालेंगे। अब GS1 जो आपका कंप्लीट हुआ है, तो जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे, आई होप आपने उसको हाईलाइट कर दिया होगा या शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। तो आपको उसको भी लेके फेज वाइज वे में रिवाइज करते रहना है जब GS2 स्टार्ट होगा। एंड GS1 में जो आपने DI पोर्शन किया है, अगर मुझे लगेगा कि और आपको DI की रिवीजन करानी ज़रूरी है तो डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। लेकिन आपको अपने एंड से भी डेली एक क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड कि आप डेली एक क्वेश्चन रात में सोने से पहले क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटर की मदद से कर लें, सो डैट आपका जो DI का प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे। GS2 में हम पॉलिटी, जियो, इको से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसके जो भी टारगेट हैं वो आपको मिल जाएंगे जैसे GS1 चला था। एंड जो पॉलिटी एंड जियो इको का जो पोर्शन है, इसको तो ये थोड़ा इंटरलिंकिंग वाला पार्ट है। इसमें डायनेमिसिटी ज़्यादा है, करंट अफेयर्स इवेंट्स ज़्यादा है, रिपोर्ट्स ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है। तो आपको इसको थोड़ा समझ के अच्छे से पढ़ना होगा। एंड जब आप पढ़ेंगे तो जो डेटा वाले जो पार्ट्स हैं उसको आप अलग से एक उसका कॉपी ही बना लीजिए, जिसमें आपने पढ़ा, लाइक पॉलिटी में आपने पढ़ा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन से जो भी रिलेटेड डेटा हमारे नोट्स में है वहाँ पे बस डेटा पार्ट लिख लीजिए। और क्योंकि ये वाली जो डेटा है वो हम ज़्यादा भूलते हैं, तो एक तरफ हमारा अगर डेटा का 2-3 पन्ने का या 4 पन्ने का बना रहेगा हमारा शॉर्ट नोट्स, तो हम बस उस डेटा को 4 पन्ने में रिवाइज कर लेंगे रिलेवेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। और नोट्स जैसे आप पहले कर रहे थे तो माइंड मैप तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि और आप अलग से कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम हमारी नोट्स फिर बल्कि हो जाएगी आपके लिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, माइंड मैप बनाना है, इवन डेटा का अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो जैसा GS1 कंप्लीट हुआ था उसी तरीके से आपका GS2 कंप्लीट होगा। एंड बाकी जो ऐसे के पोर्शन है, लाइक फिलोसफिकल ऐसे, बिहार इडियम्स वाले ऐसे, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। GS2 के साइमल्टेनियसली आपका ऐसे भी चलेगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। देखते देखते जनवरी निकल गया है, अभी आपके पास फरवरी, मार्च है, और जैसा सुनने में आ रहा है तो अप्रैल के मिड में, मतलब पता चल रहा है कि होने वाला है। तो हम अप्रैल के ही लेके चलेंगे। तो आपके पास अभी फरवरी है, मार्च है, अच्छे से इसको लगिए और मेंस इस बार आपको क्रैक करना है। इस मैनिफेस्टेशन के साथ आप GS2 भी कंप्लीट कीजिए। और आपने GS1 कंप्लीट किया है इतना फेज वाइज मैनर में, टारगेट सारे टॉपिक्स को कवर किया है, आपको खुद एक अलग डिफरेंस अपने स्टडी में दिख रहा होगा, अपने प्रिपरेशन में दिख रहा होगा। आई होप आप इसी को कंटिन्यू करेंगे GS2 के लिए। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए और GS2 भी आपका ऐसा ही देखते देखते ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।